हाँ जी, आई होप ऑल आर इन। सो वी आर जस्ट स्टार्टिंग द मीटिंग। गाइस, सबसे पहले तो अगर एनर्जी लेवल डाउन है तो बढ़ा लीजिए। एंड कहते हैं कि अगर कुछ भी सीख रहे हैं तो उसमें फोकस होना चाहिए। हाँ, डिस्ट्रैक्शंस हो सकती है, क्योंकि क्या पता आप फोन या लैपटॉप में किसी भी चीज में आप मीटिंग लगा रहे होंगे, तो सारी डिस्ट्रैक्शंस को एक बार कर दीजिए दूर। क्योंकि अगर आपने इस बिजनेस की शुरुआत करने का सोचा ही है, अगर शुरुआत कर ही दी है, तो आई नो कि आप सभी के सपने होंगे, कोई ना कोई मन में इच्छा होगी जिसको पूरा करने के लिए आप यहाँ पे करियर बनाने के लिए यहाँ पे है। तो अगर आप उस उन ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हो, उस करियर को फुलफिल करना चाहते हो, तो ये मीटिंग हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ यही मीटिंग नहीं, यस ग्रुप की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, कंपनी की तरफ से जो मीटिंग ट्रेनिंग होती है वो सारी बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। इसकी इंपॉर्टेंस समझिए। साथ ही साथ अगर आप नोट्स बना सकते हैं, अपनी डायरी अपने पास रख सकते हैं, जरूर आप रखिए अपनी डायरी अपने पास। एंड खुशी से इस मीटिंग को लगाइए। सोए हैं तो जाग जाइए, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ। डिस्ट्रैक्टेड है तो फोकस्ड हो जाइए। खाना पीना खा रहे हो तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए। एंड गाइस, वी आर जस्ट स्टार्टिंग द सुपर ऑसम मीटिंग नाउ, एंड द टॉपिक इज रिटेलिंग। जिससे आई थिंक सो कि बहुत लोग भागते हैं, अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए तो वो सोचते हैं कि नेटवर्क बना लेंगे, ज्यादा इजी है, पर किसी को प्रोडक्ट या सामान देना या उसके बारे में बताना बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है। बट गाइस, अगर आप अपना नेटवर्क स्टेबल बनाना चाहते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ही अपनी, हमारे जो टीममेट्स हैं, हम जो अपनी टीम्स बनाएंगे, हम अपना बिजनेस जो बिल्ड करेंगे, ये हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आपको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सिर्फ मेरी आईडी से चलता है और आईडी लगाने का काम है, सो यू आर रॉन्ग, आपका माइंडसेट गलत है। सही माइंडसेट क्या है कि ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी खुद की कंपनी है जो मैं आगे बना रहा हूँ। आपकी टीम्स आपके बिजनेस पार्टनर्स है, राइट? तो अगर उसको स्टेबल स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो हर किसी के पास एक अच्छा कंज्यूमर बेस होना चाहिए। हो सकता है रिक्रूटमेंट्स आर अनप्रिडिक्टेबल। हाँ, अगर कोई पर्सन आया, उसने ज्वाइनिंग की, बाद में वो अपनी आईडी एक्टिवेट कराता है, वो अपना डिस्प्ले बनाता है, नहीं बनाता है, डिपेंड्स अपॉन द मूड। बट जो कस्टमर है, उसकी जो नीड है, उसकी नीड हर महीने रहने वाली है, और आपका जो सेल्स टर्नओवर है वो हमेशा चलता रहेगा। आपके घर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज होते होंगे। हाँ, चलो अभी ओके लाइफ केयर के हो रहे हैं, तो उससे पहले बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज होते होंगे। ठीक है? क्या आपने शैम्पू, टूथपेस्ट, घर के मसाले, कुकिंग ऑयल, क्या वो बंद किया? आई थिंक सो नहीं। कोरोना टाइम पीरियड में किया? आई थिंक सो नहीं। इसी तरीके से एक जो पर्सन है, अगर ठीक है वो कंपनी के साथ ज्वाइंट है, अगर वो करियर के लिए देख रहा है, तो ठीक है वो ज्वाइन करके एक बार प्रोडक्ट ले लेगा, दैट्स इट। उसके बाद अगर वो प्रोडक्ट से नहीं जुड़ा तो वो बार बार प्रोडक्ट्स को नहीं लेगा। नहीं लेगा, सो व्हाट, आपका जो नेटवर्क है वो अनस्टेबल रहेगा। एंड हाँ, अगर जो पर्सन आपके साथ ज्वाइन करता है, उसने आगे अपने आगे कस्टमर्स बनाए हुए हैं, तो उसका नेटवर्क और खिलेगा भी, प्लस ज्यादा अब वो आपको बिजनेस भी देने वाले हैं, और वो स्ट्रॉन्ग भी बनने वाले। स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा? बेनिफिट क्या है हमारी रिटेलिंग के? फर्स्ट ऑफ ऑल, इंस्टेंट प्रॉफिट, रिटेल प्रॉफिट, जो कि बहुत सारी कंपनीज में मिस कर जाते हैं। बट ओके लाइफ केयर में अगर आपको ये फायदा मिल रहा है, रिटेल प्रॉफिट मिल रहा है, तो उसका फायदा उठाए ना। अप टू 40% यहाँ पे मार्जिन मिलता है। तो इंस्टेंट प्रॉफिट भी रहता है, नेटवर्क हमारा स्टेबल रहता है, प्लस आप बहुत बड़ा अपना नेटवर्क और ग्रो कर सकते हैं, बिजनेस को बड़ा बना सकते हैं। नाउ लेट्स गो टीम। मैंने इसके लिए कोई पीपीटी नहीं बनाई है, आई हैव सम पॉइंट्स। मुझे लगा कि एक इंटरेक्शन ज्यादा बढ़िया और बेटर रहेगी आप सभी लोगों के लिए। सो द थिंग इज, सिंपल सी बात समझने वाली है कि मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंचाने वाला हमारा ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। नाउ कम, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के जो हम ट्रेनिंग्स लगाते हैं, प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन, वो अलग चीज है। आज ध्यान दीजिएगा, आज मैं किस चीज के बारे में बात करने वाली हूँ? कस्टमर प्रोस्पेक्टिंग, राइट? और आप ये मत सोचिएगा कि अपने आप ही प्रोडक्ट्स निकल जाते हैं जस्ट बता के। उसके लिए स्किल्स की जरूरत पड़ती है, उसके लिए मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है। नेटवर्क मार्केटिंग इज जस्ट नॉट अबाउट नेटवर्किंग, इट्स अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क बनाया और नेटवर्क के अंदर मार्केटिंग किस चीजों की हो रही है? प्रोडक्ट्स की। तो अब हम जो है, हमारे पास प्रोडक्ट आ गए, हमारे पास प्रोडक्ट की नॉलेज आ गई, तो कस्टमर तक पहुंचाना कैसे है? कस्टमर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना है, राइट? वो इंफॉर्मेशन पहुंचाने के क्या क्या वेज हो सकते हैं कि जी आपने जो बिजनेस शुरू किया, आपके पड़ोस में पता तो लग नहीं जाएगा अपने आप ही, सिग्नल तो पहुंचेगा नहीं, राइट? वो पहुंचाना कैसे है सिग्नल, वो इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचानी है? नाउ, दो तरीके हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन मेथड।
दो तरीके से आप काम कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी दे सकते हो लोगों को। और हाँ, इसमें शर्म मत करिएगा प्लीज। अभी हाल फिलहाल में हमारे ग्रुप में कौन सी वीडियो आई थी, आमिर खान की। वो ऑटो रिक्शा में पेस्ट करा था अपने किसके पिक्चर के पोस्टर, जिसमें जो ऑटो वाला वो विश्वास नहीं कर रहा था कि आमिर खान ही उसका हीरो है। तो हमें शर्म आती है, हमें अपने बिजनेस को प्रमोट करने में शर्म आती है। तो अगर ये शर्म है तो प्लीज उसको साइड में छोड़ दीजिए। जो नेटवर्कर्स है, असल में जिस नेटवर्कर के अंदर शर्म नहीं है वो सबसे ज्यादा कमाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जितना बोल्ड और जितना कॉन्फिडेंट आप लोग रहोगे उतना ज्यादा आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो व्हाई नॉट टू रिमूव दिस अंडर कॉन्फिडेंस? ओके। और बिल्कुल बोल्डली आप अपने बिजनेस को प्रमोट करें यार, हर किसी का स्टार्टअप इसी तरीके से होता है। नाउ कम टू द पॉइंट इज, जो डूज है रिटेलिंग के लिए, सबसे पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना है रिटेलिंग करने से पहले, किन किन चीजों का ध्यान रखना है हमने अपने प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन देने से पहले या इस स्टेप पे घुसने से पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल, वैसे तो पता नहीं कई लोग झूठ भी बोलते हैं सच भी बोलते हैं, 100% यूजर जरूर होने चाहिए आप लोग प्रोडक्ट्स के। तो आप खुद ही में जवाब दे दीजिए, मैं नहीं कहूंगी कि आप चैट बॉक्स में आए। क्या आपने हेलो हैंड यूज किया है ओके लाइफ केयर का? खुद ही से पूछ लीजिए। ऑर्गेनिक स्पाइसेस क्या आपके घर में यूज हो रहे हैं, आपके मम्मा यूज कर रहे हैं? राइस ब्रेन ऑयल यूज हो रहा है? क्या ब्रेन फ्यूल खा के देखा है? क्या माइनेंटी की ताकत पहचानी है? क्या केएसएम के बारे में जाना है? क्या बीबी क्रीम यूज करवाई है अपनी बहनों को? या whoever you want to, एनीथिंग। मतलब हर एक जो प्रोडक्ट है उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए, और आपका टारगेट होना चाहिए कि हर महीने मैं कुछ नए नए प्रोडक्ट्स को अपने घर में इंट्रोड्यूस भी करूं। अरे वैसे भी तो होते हैं ना। अच्छा, सबसे बड़ा आप अधर्म कर रहे हो। एक अधर्म के बारे में आपको बताती हूँ कि अगर ओके लाइफ केयर में अगर आप हो, इस बिजनेस को कह रहे हो कि मैं शिद्दत से करना चाहता हूँ, ये शिद्दत से करना चाहती हूँ, और आपके घर में कोई कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट यूज हो रहा है, अरे यार हमारी वो कंपनी नहीं है जहां पे 1300 रुपए का हैंड वॉश है, नो, जहां पे 400 रुपए का सोप है, हमारी वो कंपनी नहीं है। आपके घर में ऑलरेडी बिल्कुल सही रेंज के जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो ओके लाइफ केयर में भी अवेलेबल है, तो आप क्यों नहीं यूज कर रहे हो? तो ये इस अधर्म से बचिएगा, भगवान देख रहा है, मैं तो नहीं देख सकती बट भगवान देख रहा है। बिकम द बेस्ट यूजर ऑफ योर प्रोडक्ट्स, राइट? फर्स्ट डू, और इसका ध्यान रखिएगा सिर्फ ऊपर ऊपर से बातें ना जाए। सेकंड, रोहित सर एंड बाकी जो हमारी ट्रेनिंग्स होते हैं उसमें हम क्या कहते हैं, अरे यार जो दिखेगा वो बिकेगा। कई लोग मतलब डोंट माइंड अगर किसी ने स्टार्ट किया, सिर्फ 500 बीवी का बिजनेस है यार, 500 बीवी से ज्वाइन कर ले, दैट्स इट। और वो 500 बीवी कितने में होता है? 1500, 2000। अरे यार 2000 रुपए का पिज्जा खा के पार्टी करके आप अगले दिन भूल जाते हो। किसको याद रहेंगे वो 2000 रुपए? आपके घर में प्रोडक्ट्स यूज हो गए, कल को क्या आप कस्टमर को दिखाओगे? हवा? क्या दिखाओगे? फोटो? फोटो देख के क्या आप मुझे ही लगता है कि सिर्फ फोटोज दिखा के आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं। सो यू मस्ट हैव अ डिस्प्ले। मैजिक कॉर्नर हम कहते हैं कि आपके पास होना चाहिए, और हम क्या कहते हैं, डिस्प्ले होना चाहिए आपके पास। हमारे ग्रुप में फोटो शेयर होती है, तो आपके पास क्यों नहीं है? अरे सोचिए, जो हमारे सड़कों में, या आप कह लो छोटे छोटे जो बूथ बने होते हैं, या छोटी छोटी किसी ने रेडियां भी लगाई होती है, उनका डिस्प्ले देखा कितना स्ट्रांग होता है। चाहे किसी ने पाव भाजी की कोई दुकान खोली हो या किसी ने गोलगप्पे या चाट का खोला, उसमें भी इतना शानदार अट्रैक्शन होता है, उसने वैरायटी रखी होती है। ठीक है, आई एम नॉट कंपेयरिंग आवर बिजनेस विद देम, ध्यान रखिएगा, बट मैं कह रही हूँ कि वो पर्सन कितने पैशन के साथ अपने पास इतना शानदार डिस्प्ले रखते हैं, तो हम क्यों ना रखें? हमारे पास 140 प्रोडक्ट्स हैं। 140 नहीं कहती, अरे अब 20-30 तो रख लो, बेबी केयर की रख लो, वुमेन की रख लो, आयुर्वेदा की रख लो, किचन केयर रख लो, होम केयर रख लो, पर्सनल केयर रख लो। टच एंड फील कराने के लिए तो कुछ होना चाहिए आप लोगों के पास। डिस्प्ले बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं है तो बना लीजिए, अगर नहीं बनाना चाहते तो शायद ये बिजनेस बहुत ज्यादा ऊपर तक नहीं जा पाएगा, ध्यान रखिएगा। थर्ड थिंग इज नॉलेज। आपको एक एग्जांपल के साथ मैं बताती हूँ। कुछ टाइम पहले देयर वाज अ पर्सन इन माय टीम, तो उसने क्या किया, उसने ब्यूटी फ्यूल नाम का प्रोडक्ट, तो आपको पता है अपने ओके लाइफ केयर में आता है, ठीक है, बहुत शानदार प्रोडक्ट है जो हमारे स्किन के लिए और हर तरीके के स्किन रैशेस, सोराइसिस, एक्जिमा के लिए काफी अच्छा होता है, एजिंग के लिए भी काम आता है, और किसी को स्किन रिलेटेड कुछ भी इश्यू या डिजीज हो तो उसमें काम आता है। उसने क्या किया, उसने दो चार चलो यूट्यूब की वीडियोस देख ली, उसमें लिखा था एंटी एजिंग, और वो आंटी जी को, अपनी आंटी जी को क्लेम करके आ गया, आंटी जी आप 1 महीना यूज करो आपके रिंकल्स गायब। ऐसा होता है?
आपके रिंकल्स गायब, मतलब आपको रिजल्ट दिखेगा 1 महीने में, आपके रिंकल्स चले जाएंगे। अरे वो इंटरनल है, इंटरनली वो काम करेगा, 3-4 महीने में आपकी स्किन टाइटन होगी, कोलाजन ये वो जब जाएगा, 3-4 महीने लगेंगे ना स्किन को टाइट होने में। इट इज नॉट एन एक्सटर्नल थिंग, जो एक्सटर्नली नहीं लगा रहे वो अंदर से रिपेयर करेगा। अब 1 महीने में उनके रिंकल्स तो गए नहीं, पर वो डब्बा जरूर वापस आ गया उनके पास, और 30 उसमें सारी की सारी टैबलेट्स होती है। जब अगर आप कोई टारगेटेड पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तो पहले 3 दिन 3-3 बार लेना होता है उसको, ये कुछ गाइड नहीं किया। तो मैं आपको कहने की कोशिश करूँ कि जिस भी प्रोडक्ट के बारे में आप बताते हैं, सबसे पहले यूज करा होगा तो नॉलेज आ जाएगी, प्लस एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन भी लेके चलिए, उसको मास्टर कर लीजिए। और मैं हमेशा कहती हूँ कि 4 या 5 प्रोडक्ट की मास्टरी जरूर करें जो हमारे न्यूट्रिशन की रेंज है। बाकी जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स है उसके बारे में थोड़ा बहुत भी अगर इंफॉर्मेशन होगी तो चल जाएगा, प्लस पर्सनल यूज होगा तो आपका कॉन्फिडेंस ही बिक जाएगा। तो 3 डूज क्या क्या है जी? फर्स्ट वन, सबसे अच्छा यूजर, सेकेंडली डिस्प्ले, एंड थर्ड वन इज नॉलेज आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए, नहीं तो क्या बताओगे। नाउ ऑफलाइन वे में 2 तरीके हैं, या तो हम होम मीटिंग रखें जहां पे हम लोगों को इनवाइट करें। फर्स्ट वे, ऑफलाइन वे, कस्टमर तक पहुंचने का, रिटेल बिजनेस को आगे बढ़ाने का, कि हम हाउस मीटिंग्स, होम मीटिंग्स रखें। गाइस, इट इज अ होम बेस्ड बिजनेस, ध्यान रखिएगा। सोनम जायसवाल मैम की जो सक्सेस स्टोरी है, अगर यूट्यूब में किसी ने उनकी वीडियो देखी होगी हाउस मीटिंग की, तो उसमें उन्होंने क्या कहा था कि मैंने इतनी होम मीटिंग की, इतनी होम मीटिंग की, दैट्स वाई उनका नेटवर्क बहुत बड़ा है, स्टेबल है, अच्छा है। ठीक है, और होम मीटिंग से ही असली लीडर बाहर निकलता है अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज फील्ड मोटिवेशन इज द बिगेस्ट मोटिवेशन इन नेटवर्क मार्केटिंग। आप फोन पे किसी से बात करके इतना मोटिवेट नहीं होगा जितना वो सामने बैठेगा ना, और तब आप उसको बात बताओगे, तो जितना आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट होगी वो बहुत ज्यादा होगा। तो हाउस मीटिंग्स हम कर सकते हैं जहाँ पे हम लोगों को इनवाइट करें। कैसे कैसे इनवाइट कर सकते हैं हाउस मीटिंग के बारे में बात करें ऑफलाइन में। सबसे पहले आप डिवाइड कर लो लोगों को। आप अपने फ्रेंड्स की अलग रख लो, आप अपने डैड के फ्रेंड्स के अलग रख लो, मम्मा के फ्रेंड्स की किटी वाली फ्रेंड्स के अलग रख लो, आप अपने नेबर्स के अलग रख लो, आप अपने रिश्तेदारों के अलग रख लो। किस तरीके से? लॉन्च पार्टी, अगर मैं आपसे ही सवाल पूछूं, मतलब चैट बॉक्स पे मत बताइएगा, मान लीजिए आपने कपड़ों का या शूज का बिजनेस स्टार्ट किया है, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है, मैं नहीं कहती चलो दुकान लगाइए, आप खुद दिमाग लगा के देखिए कि कैसे उसको इनॉग्रेट करोगे, कैसे बुलाओगे लोगों को। इनविटेशन कर रहे हैं तो यार सबको ही आते हैं, बर्थडे पार्टी में बुलाते हैं, शादियों में बुलाते हैं, तो जब आपने बिजनेस लॉन्च किया था तब क्यों नहीं बुलाए हम, क्यों नहीं बुलाएं? पर इस बिजनेस को तो हम छोटा समझेंगे क्योंकि ये तो शायद 2000 से स्टार्ट हो रखा है, क्योंकि ये तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5-6 हजार से हो रखा है, प्रोडक्ट पड़े भी रहेंगे तो यूज कर लेंगे, है ना। बट गाइस, अगर इसमें आप सक्सेस चाहते हैं, सो व्हाट यू नीड टू डू इज अपने बिजनेस को ऐसा प्रमोट करें कि सामने वाले बंदे को लगे भाई 50 लाख की शॉप खोली है इसने, बताएं जी मैंने नया बिजनेस, नया कारोबार अपना स्टार्ट किया, आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, मैं उसको इनॉग्रेट कर रही हूँ, अपने घर में एक छोटी सी टी पार्टी रख रही हूँ, बहुत बड़ी तो नहीं, छोटी सी, बिकॉज ऑफ कोरोना गोइंग ऑन, तो बहुत बड़ा नहीं मैंने इसमें रखा है। इट इज माई ऑनलाइन बिजनेस, तो आइए एक छोटी सी टी पार्टी हो जाएगी, इंटरेक्शन हो जाएगी, प्लस आपकी ब्लेसिंग्स भी मिल जाएगी, राइट। इस तरीके से हम प्रमोशन कर सकते हैं हाउस मीटिंग्स। कुछ और वेज भी मैं आपको बता दूंगी, जैसे कि डिजिटल आप कैनवा में बन जाता है, आप अपने अपलाइन से बात कर लीजिए अगर आपको नहीं बनाना आता है। इनविटेशन कार्ड, इनविटेशन कार्ड आजकल जाते हैं ना शादी ब्याह के, तो हम अपने बिजनेस के क्यों नहीं प्रमोट कर सकते, बड़े सुंदर सुंदर बन जाते हैं। इनविटेशन फॉर न्यू बिजनेस लॉन्च बाय निधि पवार, बाय दिस एंड दैट, बाय ABCD, आप भेजिए व्हाट्सएप में, टाइम दे दीजिए, रिश्तेदारों को या नेबर्स को अलग अलग से रख के, राइट। तो इस तरीके से आप प्रमोट कर सकते हैं। एंड अब वो होम मीटिंग, हाउस मीटिंग करनी कैसे, इसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। सेकंड मैं आपके साथ वे डिस्कस करती हूँ कि देखिए, एक तो है कि हम लोगों को अपने पास बुलाएं, सेकंड वे है कि हम भी लोगों के पास जा सकते हैं, नॉट एन इशू, अगर लोग हमारे पास नहीं आते तो हम क्यों नहीं जा सकते हैं। इसमें मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ जिससे मैं बड़ी इंस्पायर्ड हूँ, मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था, एंड पता नहीं आप लोग अगर ग्रुप का डाटा अच्छे से पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, आई डोंट नो अबाउट दिस, बट पढ़ा करें। तो राज शमानी, शायद काफी लोग उसको जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे, यूथ आइकन बन चुके हैं। एंड चलो स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। मतलब आप समझिएगा कि हम कितनी शर्म करते हैं, और वो लोग जो कि 200 करोड़ की कंपनी बना चुके, तो उनकी शुरुआत कैसे थी। राज शर्मा ने एक लड़का है जिसने 16 साल की उम्र में अपना छोटे से प्रोडक्ट का बिजनेस स्टार्ट किया। क्या प्रोडक्ट था जी? बर्तन साफ करने वाले साबुन, और वो जो अपना क्या बोलते हैं, ड्रॉप्स होती है,
एंड यही कुछ सोप एंड यूटेंसिल्स वॉश करने वाली चीजें और कपड़े उपड़े धोने वाली चीजें छोटे छोटे, और उसका नाम था जादूगर। उसके प्रोडक्ट नाम था जादूगर। पहले उसने डोर टू डोर करना स्टार्ट किया। फिर उसने क्या किया, जो सेकंड वे से मैं आपको रिलेट करूंगी, कि उसके जितने भी लोग फ्रेंड सर्कल में थे, बहुत अच्छा एग्जांपल देने लगी, ध्यान रखिएगा, जितने भी लोग फ्रेंड सर्कल में थे उसने बोला यार तो अपनी मम्मी से मेरी मीटिंग रखवा, तेरे से नहीं, तेरी मम्मी से, बहन से, चाची से, मामी से मेरी मीटिंग रखवा, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स तो यूज होते हैं। और अब एक बात समझिए, उसने क्या किया, उसने उनकी मदर्स को, उनके ग्रैंड मदर्स को, उनको प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट की कि आंटी जी ऑलरेडी यूज करते हो, मैं आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा, आंटी जी मैं आपको फ्री गिफ्ट दूंगा, मेरे से लेना स्टार्ट कर दो। और उन्होंने लेना स्टार्ट किया। धीरे धीरे करके उसके फ्रेंड सर्कल में उसकी मार्केट बननी स्टार्ट हो गई। तो मैं आपको ये आइडिया दे रही हूँ कि आप क्यों नहीं इस तरीके से बात कर सकते, जी मेरा नया बिजनेस स्टार्टअप है, मैं बस लॉन्च करूंगा कुछ, भाई तेरे ही फायदे के लिए, तेरे ही बेनिफिट के लिए, तो क्यों नहीं उनके साथ मिलके बैठ के बातचीत हो सकती। और भी प्रोडक्ट्स दिखा देंगे। अब हमारे पास क्या सिर्फ जो अपना स्वैप डिश वॉश बार है सिर्फ वो है क्या हमारे पास सिर्फ हेलो हैंड है क्या? कितनी सारी प्रोडक्ट्स है। अरे रखिए ना उनके साथ मीटिंग्स। हमारे पास बीबी क्रीम भी है, पपाया स्क्रब भी है, हमारे पास चारकोल फेस वॉश भी है, चारकोल स्क्रब, चारकोल फेस मास्क, कितनी सारी चीजें आ चुकी है। अब तो बियर्ड ऑयल, और अरे एक और हमारे जो न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं, पिकल्स। पैकिंग इतनी शानदार है, और वो जो आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम, अभी सैप मोर्सल नाम से हमारे जो प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, पैकिंग कितनी शानदार है उन सबकी। वो इतने सारे प्रोडक्ट्स प्रमोट हो सकते हैं, और उसने सिर्फ इन 2-4 प्रोडक्ट्स में अपनी मार्केट बनानी स्टार्ट की। और जब उसके दोस्तों ने, जब उसका थोड़ा थोड़ा बिजनेस बढ़ रहा था, तो उसके दोस्तों ने उसे कहा क्या कहा कि यार यूनिलीवर भी है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल भी है, लैक्मे भी है, दिस दैट, मतलब उसके कॉम्पिटिटर में जो भी कंपनीज थी, जैसे हिंदुस्तान लीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, वो भी वो वाले प्रोडक्ट्स बनाती थी, चाहे वो डिटर्जेंट पाउडर हो गया, चाहे वो डिश वॉश बार हो गया। तो उसके दोस्तों ने उसको कहा कि यार तेरे कंपटीशन में तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, तू कैसे इनसे compete करेगा? तो उसने सिर्फ एक चीज कही, उसका एटीट्यूड एटीट्यूड देखे उसने एक चीज कही, आई कांट बी द यूनिलीवर ऑफ इंडिया, मतलब कि मैं हिंदुस्तान लीवर पूरे हिंदुस्तान का तो नहीं बन सकता। हिंदुस्तान लीवर एक कंपनी है जिसका 40,000 करोड़ का टर्नओवर है, जो सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट अपने घर का उठा के देखिएगा, मार्केटेड, प्रोड्यूस्ड ऐसे बाय हिंदुस्तान लीवर लिखा होगा। उसने कहा कि मैं हिंदुस्तान लीवर पूरे हिंदुस्तान का तो नहीं बन सकता, पर अपनी गली मोहल्ले का तो बन सकता हूँ। जब गली मोहल्ले में बात बनेगी तो अपने दूसरे वाले मोहल्ले का तो बन सकता हूँ, 1 किलोमीटर दायरे का तो बन सकता हूँ, 5 किलोमीटर दायरे का तो बन सकता हूँ। उसने किलोमीटर के दायरे के हिसाब से टारगेट लेना स्टार्ट किया। फिर उसने अपने ही प्रोडक्ट में मल्टी लेवल मार्केटिंग भी स्टार्ट कर दी, कि वही मदर्स, ग्रैंड मदर्स, सिस्टर्स, उसके फ्रेंड्स की उसने उनको बिजनेस प्लान बताना स्टार्ट किया कि अगर आप 20-25 लोगों को और बता देते हैं तो आपके घर के प्रोडक्ट्स फ्री। इट इज अ रियल स्टोरी गाइस, मैं भेज दूंगी आपको ग्रुप में। सेम उसने भी मल्टी लेवल मार्केटिंग स्टार्ट की, हालांकि वो उसने खुद स्टार्ट किया। एंड आज मल्टी लेवल मार्केटिंग तो नहीं है उसकी कंपनी, आज शायद वो 25 साल की उम्र का है, आज वो 200 करोड़ की कंपनी का मालिक है। अब ध्यान देने वाली क्या बात है, मेहनत, शर्म ना करना, और जो बेसिक्स है उसको फॉलो करना। अब मैं आपको थोड़ा सा सम अप करके बताती हूँ कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रही थी, कि हाउस मीटिंग्स रखवाएं। दूसरा, अगर हाउस मीटिंग्स भी रखें प्लस आप लोगों के पास भी जाए, ना करे शर्म, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी गए हैं। अगर आज हम ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, अगर आज हम आके यहाँ पे बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि निधि पवार ने कोई हाउस मीटिंग नहीं की। 50 लोगों के सामने भी किए, 30 के सामने भी किए, 20 के सामने भी किए। मेरा फोन हो तो मैं तो आपको जरूर दिखाती। पिछली कंपनीज में, इस कंपनी में तो चलो हम कोरोना पैंडेमिक के दौरान बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स की है, तालियां भी बजी है। तो आप भी ये करना स्टार्ट करें, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपका बिजनेस और नेटवर्क भी शानदार ग्रो करेगा। नाउ अब वो मीटिंग्स कंडक्ट कैसे कर रहे हैं, चलो आपने फिक्सअप कर ली। हम अभी इनविटेशन की बात कर रहे थे, टी पार्टी, नेबर्स को बुला लिया, या किसी के पास हम चले गए अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। अब हमने इसको करना कैसे है, हाउस मीटिंग को, होम मीटिंग को कैसे करना है ऑफलाइन वे। सबसे पहले तो अगर इसको हम स्टेप्स में डिवाइड करें, तो चलो ठीक है, आपने इंपॉर्टेंस के साथ वो मीटिंग अरेंज कर ली, और अच्छे से ड्रेसअप में आप जाए फर्स्ट ऑफ ऑल। मतलब इतना भी नहीं कि उनको बहुत प्रोफेशनल लगे कि टाइट हो, नहीं, नॉर्मल ठीक है, बट यू शुड लुक गुड। एंड सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, जैसे मान लीजिए आपकी मीटिंग की शुरुआत हो गई है,
अब लोग होते हैं घबराए कि यार ये तो बेचेंगे। तो सबसे पहले अपना जो पर्पस है उसको डिफाइन कर दे कि कोई बात नहीं जी, शांत हो जाइए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमारे फायदे की बात होने वाली है। देखिए, हम आप लोगों का फायदा कराने आए हैं। जब लोग सुनेंगे कि मेरा फायदा है, तो वो आपकी बात को सुनेंगे, आपकी बात को इंपॉर्टेंस देंगे। क्या सबसे पहली चीज, आपने बड़ा अच्छा सा माहौल बनाना है, नमस्कार, गुड इवनिंग, बड़ा बूम के साथ आपने अपनी वो मीटिंग स्टार्ट करनी है, बड़ी शानदार सी। फिर आपने वही पर्पस डिफाइन करना है कि जी क्यों हम आए हैं। देखिए, आप ही का बेनिफिट करवाने आए हैं। और सवाल पूछिए कि आप गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करते होंगे, राइट? ना बोलेंगे? हाँ बोलेंगे। जी हाँ करते हैं, करते हैं, हाँ बोलेंगे लोग। अब करते हैं तो अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान रखिएगा मेरे जो बात कह रही हूं आपको, अगर मैं आपसे कहूं कि आप जो भी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने घर में प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, अगर हम अगर आपके साथ कोई हम आपको वही प्रोडक्ट्स बेटर क्वालिटी में, अच्छी क्वालिटी में, सेम रेट पर दे दें तो कैसा रहेगा? हमने पूछा। अगर हम आपके वही प्रोडक्ट्स अच्छी क्वालिटी के सेम रेट पे दे दें तो कैसा रहेगा? लोग एक दूसरे के हाँ बेटा बहुत बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। उनका इंटरेस्ट और बन गया कि ऐसे क्या चीजें हैं, ऐसे कैसे वो हमारा फायदा करवाएंगे। और आप उनको कैसे क्यूरियस कर सकते हो कि सिर्फ यही नहीं, हम कुछ एडिशनल ऑफर्स और आपको कुछ फ्री गिफ्ट्स, फ्री ऑफर्स और कुछ फ्री प्रोडक्ट्स भी साथ साथ दे दे तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम आपका इतना फायदा करवा दें जो कि आपका पास वाला दुकानदार नहीं करवा रहा हो तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। आपकी मीटिंग की शुरुआत ही बहुत अच्छी होगी। अब अंकल जी, आंटियां जो भी होगी वो कान लगा के आपकी मीटिंग को सुनने वाली है। तो हमारी इस बात का सिर्फ इतना सा मतलब था कि आप लोगों का इंटरेस्ट बनाएं ताकि उनका इंटरेस्ट इधर उधर ना हो, राइट? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज लिसनिंग मोड तक हम उनको ले आए। एंड अब हम उन्हीं के लिए अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप, हम उन्हें बताएं कि कैसे वो फायदा होगा। कहना जी, हम एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड है जिस जो डायरेक्ट सेलिंग होती है। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उनको बताएं कि मैन्युफैक्चरर से सीधा कस्टमर तक हम पहुंचते हैं। जैसे कि आप बहुत सारी कंपनी के प्रोडक्ट यूज करते होंगे, जो कि एबीसीडी कंपनी का नाम ले लो, उसमें शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, कितने लोग एडवर्टीजमेंट भी करते हैं। प्लस एडवर्टीजमेंट तो ओके, बट नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर के बीच में बहुत ज्यादा मार्जिन बढ़ जाता है और कंपनी इतना पैसा बीच में खर्च कर देती है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी भी उतनी नहीं रह पाती, प्लस प्रोडक्ट का कॉस्ट भी बढ़ जाता है। इस तरीके से आप उनको बताएं कि जी हम उसके साथ एसोसिएटेड है। एंड हाँ, हम सिर्फ फालतू की प्रमोशन नहीं करेंगे प्रोडक्ट्स की, हम अपना एक्सपीरियंस ही आपके साथ, अपनी नॉलेज ही आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि ये प्रोडक्ट्स को हमने भी इस्तेमाल किया, आप भी इस्तेमाल करना चालू कर सकते हैं। इस तरीके से आप प्रोडक्ट्स की इंपॉर्टेंस प्लस प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बारे में और कैसे सर्टिफिकेशंस के बारे में बात करें कि जिन भी प्रोडक्ट के बारे में हम बात करने वाले वो पेटा अप्रूव्ड है, 2-4 सर्टिफिकेशंस के बारे में अच्छे से समझ ले, ठीक है। जीएमपी, डब्ल्यूएचओ, जो भी हमारे पास रेटिंग्स एंड सीलिंग्स है, अगर आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो तो प्रेजेंटेशन में आप उसको एनरोल कर लीजिए। प्रोडक्ट प्लान बुक है तो उसमें भी आपके सर्टिफिकेशन दी होती हैं। आप बताएं कि सारे सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स होंगे। डोंट वरी कि आपको लगे कि पता नहीं कैसे एबीसीडी प्रोडक्ट्स है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का 250 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है सालाना, तो आप इस चीज को लेकर निश्चिंतित हो जाइए। पता नहीं कि कितना टर्नओवर है, कि कौन यूज कर रहा है, पूरे हिंदुस्तान में बोलिए कि प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं। तो आगे आप उनको, फिर अब हम आएंगे प्रोडक्ट्स में। ये होगी आपकी ओपनिंग होगी। चलिए फिर आप स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट्स के साथ। चलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ या इंट्रोड्यूस करता हूँ कि क्या क्या वो चीजें जो आपका फायदा करवा सकती है। ध्यान रखिए, फर्स्ट पॉइंट जो आपने ध्यान रखना है, डोर ओपनर प्रोडक्ट्स के साथ स्टार्ट करें। डोर ओपनर प्रोडक्ट क्या होते हैं? अगर आप पहले आप उनको बता दोगे हार्ट फ्यूल कितने का है, 2900 रुपए का, सुन लिए होता आपकी बात, नहीं बेटा मैं तो लेट हो रही हूँ, वो निकल जाएंगे। नहीं, आपने डोर ओपनर प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट करना है। क्या क्या हमारे डोर ओपनर प्रोडक्ट? सबसे बेस्ट, जिसकी मैं पर्सनली फैन हूँ, ओके फिटनेस। और उसी टाइम मैं तो कहूंगी कि उनको बोले कि गर्म पानी लाइए, डालिए एक टैबलेट उनके सामने और उनको बोले पिए। फिर ओके फिटनेस की आपके पास नॉलेज है, ओके फिटनेस की नॉलेज दीजिए। जो आप पी रहे हैं ना, अगर आप अपनी टी से चेंज कर लेंगे आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। कैसी लगी? सबसे पहले तो ये ग्रीन टी है, इसमें क्या क्या है इसके इंग्रेडिएंट्स बताए। ब्लैक पेपर, दालचीनी, लौंग, मोरिंगा, गार्सिनिया कंबोजिया। आपका वेट भी लॉस कर सकते हैं, आपकी स्किन को ग्लो कर सकते हैं, आपके हेयर को शानदार कर सकते हैं एंड आपके बैड फैट को निकाल देंगे।
समझ रहे हैं? और अगर आप इससे रिप्लेस कर लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, आपका एनर्जी लेवल भी शानदार रहेगा। मतलब आप इस तरीके से बताएं कि उनके मन को छू जाए वो बात। ये आपने प्रैक्टिस करनी है, पिच बनानी है अपनी, ठीक है? ओके फिटनेस में आपने पिच बना ली, फिर आप कॉस्ट इफेक्टिवनेस बताएं कि 5 to 10 रुपीज पर कप बढ़ेगा आपको, 10 रुपीज पर कप या 12 रुपीज पर कप, आप जो भी कहना चाहे, तो अकॉर्डिंग टू द रेट। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि सिर्फ आपको मात्र ये इतने का कॉस्ट करेगा, कैसा लगा? फिर उनसे पूछो, बोलेंगे बढ़िया लगा बेटा, फिर उसके डिटेल्स को पूछ लेंगे, तो उनको बोलना मैं आपको इसकी डिटेल्स बाद में सारी बताऊंगी इसके बारे में। फिर हम मूव करेंगे। मैं ना ज्यादा डिटेल में हर एक प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता रही, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रही हूँ कि कैसे आपने प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने हैं, कौन से प्रोडक्ट्स आप इनिशियली इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तब आ जाए किचन। हर घर का जो आप कह लो कि खजाना है वो कहाँ पे होता है? किचन में, ठीक है? तो उस किचन से स्टार्ट करिए। अब आप एक स्टोरी कर सकते हैं कि आपके घर में जो मसाले यूज होते हैं, आपको क्या लगता है कि वो एकदम शुद्ध है? क्या आपको लगता है कि वो असली हल्दी के हैं? क्या आपको लगता है कि वो असली लाल मिर्च के हैं? कितनी सारी न्यूज आती है कि लाल मिर्च के पाउडर में कौन सा चूना डाल दिया, इसमें क्या डाल दिया, क्या मिक्सअप कर दिया, कितनी अडल्ट्रेशन। आपको लगता है कि वो सही है? और तो और जब वो मशीन के थ्रू प्रोसेस हो जाते हैं तो उनकी सारी गुणवत्ता या उनका सारा न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो जाता है। और अगर मैं आपको ऑर्गेनिक स्पाइसेस ठंडी पिसाई वाले ग्लटन फ्री प्रोवाइड करवा दूं तो कैसा रहेगा? आजकल तो बहुत मुश्किल से अवेलेबल होते हैं। फिर पैकिंग दिखाएं, फिर एक एक मतलब ज्यादा टाइम ना लगाते हुए पैकिंग हमारी इतनी शानदार है कि पैकिंग ने सारा काम कर देना है। उनको बता देना कि ऑर्गेनिक है, उसे 10 या 15 रुपए महंगे होंगे, बट ये कि आपके शरीर में अच्छी चीज जाएगी। डोर ओपनर कनेक्ट हो जाएंगे। फिर राइस ब्रेन ऑयल के बारे में बता सकते हो। राइस ब्रेन ऑयल क्या है, होप कि आप सभी को पिच पता होगी। ये ओपनर प्रोडक्ट्स हैं। फिर जो भी आपको ओपनर प्रोडक्ट लगे, हैंड सोप, बीबी क्रीम, पपाया फेस वॉश, चारकोल फेस वॉश, जो हमारे नए नए प्रोडक्ट्स आए उसको भी, पिकल्स आते हैं हमारे तो वो भी दिखाएं। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंस आपको नजर आ रही है? डिस्प्ले आपके पास शानदार होना चाहिए वो सारे प्रोडक्ट्स। वो जो आप बता रहे हैं सिर्फ हवा में बातें मत करना, ये प्रोडक्ट है आपके पास होना चाहिए, ये प्रोडक्ट है जी, ठीक है? इस तरीके से डोर ओपनर प्रोडक्ट की बात करें। फिर चार पांच पांच छह प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हुए फिर आप जाए आगे आयुर्वेदिक रेंज में। उनको बोला जी आयुर्वेदा की इंपॉर्टेंस बताएं कि हर बीमारी का जो आप कहिए कि इलाज आयुर्वेदा में दे रखा है, हिंदुस्तान में ये वो जो भी आप इंपॉर्टेंस क्रिएट करें। फिर बताएं कि हमारे पास वो आयुर्वेदिक रेंज मात्र 200 रुपए में, 199 में सारी अवेलेबल है। फिर 4-5 के बारे में बता दें, शिलाजीत केसर, अश्वगंधा, अर्जुन गार्लिक, नीम, बबूल, गिलोय, उनकी थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंस बताएं और बोला 24 तरीके की कैटेगरी हमारे पास है। उसी दौरान आप वुमन पावर बताएं, उसी दौरान आप काउंट अप बताएं, ठीक है? अगर किसी को प्रोडक्ट्स के नाम थोड़े एलियन वाले लग रहे हैं तो जरूर आप ओके लाइफ केयर का कैटलॉग उठाएं और प्राइस लिस्ट उठाएं और देखिए कि कौन कौन से प्रोडक्ट है। आज ही नॉलेज ले सारे प्रोडक्ट्स की, अगर नहीं है सारे नहीं, कुछ कुछ डेली का टारगेट लीजिए कि आज मैंने इन प्रोडक्ट्स के बारे में सीखना है। सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग या इन्विटेशन सीखना आपका काम नहीं, प्रोडक्ट्स के बारे में सीखना भी बहुत बड़ा काम है आपके लिए, ठीक है? तो डेली आप इस नॉलेज को भी अपडेट करें। फिर आयुर्वेदा की रेंज से फिर आप जाएं न्यूट्रिशन की रेंज तक, ठीक है? आपने देखा किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत छोटे फिर बड़े, ठीक है? अंडर अंडर 200, फिर हम मीडियम वाले में जाए, जैसे कि हमारा जॉइंट जिम आ जाता है, उसमें 700 की कैटेगरी में, ल्यूकोरेस्ट आ जाता है 400-500 की कैटेगरी में। आप फिर ऐसे जाएं, फिर उसके बारे में बताएं। फिर जब आप बड़ा न्यूट्रिशन बताओगे तो उससे पहले आपने उनको सप्लीमेंट की इंफॉर्मेशन देनी है। जो हमारा 7 बजे वेलनेस का सेशन होता है उसमें बड़े अच्छे से बताया जाता है कि क्या आजकल डिजीजेस चल रहे हैं, क्यों लोगों की जो तबीयत है वो खराब हो रही है, क्यों लोगों को सप्लीमेंट्स की जरूरत है, वो इंपॉर्टेंस बताए 3-4 मिनट तक। फिर अपने तकरीबन 4 से 5 प्रोडक्ट जरूर इंट्रोड्यूस करें अच्छे से। ध्यान रखना एक प्रोडक्ट में 20 मिनट नहीं लगाना, 20 मिनट में चाहे आप 20 प्रोडक्ट बताओ, ध्यान रखिएगा इस चीज का। जिसमें मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप माई 90 जरूर बताएं, ब्रेन फ्यूल जरूर बताएं, KSM 66 जरूर बताएं, ऑर्थोमेगा जरूर बताएं। ये 4 प्रोडक्ट्स, बाकी अगर आपकी कोई ख्वाहिश है तो आप बता सकते हो जब अपनी प्रीमियम कैटेगरी आ जाती है, रेंज आ जाते हैं, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स जो रिजल्ट है बड़े शानदार हैं। उनके कुछ टेस्टिमोनियल दिखाना चाहते हैं 1-2 मिनट के, वो दिखाएं, बोर ना करिएगा ऑडियंस को प्लीज। तो ये 4 प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छे से बता के, इंपॉर्टेंस बता के आप आगे बढ़े, ठीक है? फिर इसी तरीके से ध्यान रखिएगा कि मीटिंग में आपका पूरा जोर होना चाहिए। मतलब जैसे आपस में बातें बातें शुरू हो जाती है तो उनको कहिएगा कि आप बड़े ध्यान से सुनिए, और हाँ, शुरू में ही बता दें कि ये बड़ी शॉर्ट सी मीटिंग रहेगी, भले ही आधा घंटा चल जाए पर बोले 20 मिनट की रहेगी,
20 मिनट की शॉर्ट सी मीटिंग है जी, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, मतलब आधे घंटे से ज्यादा तो ना ही करें तो अच्छा रहेगा, आधा घंटा या 35 मिनट, है ना, क्योंकि लोगों का पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा आजकल वीक हो रखा है। तो आप कोशिश करिएगा कि उसी अकॉर्डिंगली आप चले। नाउ जस्ट अ सेकेंड, अब आपने क्लोजिंग कैसे करनी है? आपने ओपन तो कर दी है चीजें, ओपन कर दिया, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये बेनिफिट है, ये आपका बेनिफिट है, ठीक है, उनके दिमाग में होगा। अब क्लोजिंग कैसे करेंगे, फायदा कैसे उठाएं हम उस मीटिंग का? पहला क्लोजिंग का वे है ऑफर इंट्रोड्यूस कर दे कि जी अगर आप आज ऑर्डर देते हैं तो आज स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है 10% का, 15% का, 20% का, वट एवर यू वॉन्ट टू गिव, कि इस प्रोडक्ट में जी ये एक के साथ एक फ्री, आज का ही, आज का ही, तो वो आपको आज ही ऑर्डर देंगे। सेकंड, आप और क्या कर सकते हो, आपके पास अगर कोई बिल बुक है या आपके पास कोई पेज है तो वो पेज आप सर्कुलेट कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, पूछा ना पूछो कोई दिक्कत नहीं है, खुद ही भेज दो कि जी ये पेज है, आपके जो ऑर्डर से आप लिख दीजिए तो हम उस अकॉर्डिंगली आपको अवेलेबिलिटी करवा देंगे। आप अपना नंबर भी दे सकते हैं। क्या, एक तो ऑफर्स इंट्रोड्यूस कर दीजिए, दूसरा कि आपके जो ऑर्डर्स है आप पेज सर्कुलेट करें कि आपके जो ऑर्डर, या तो खुद चले जाएं ऑर्डर लेने, आपके साथ कोई अगर है पर्सन तो खुद चले जाएं कि हाँ जी, सो आपको क्या क्या पसंद है, आप क्या ऑर्डर करना चाहें, खुद ही चल जाओ यार, ये होती है क्लोजिंग। बंदा खुद नहीं आगे बोलेगा भाई ये करो, करना पड़ेगा। बाकी बाद में वो हाँ 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 हूँ ना नू करता है, वो अलग बात है, बट गो एंड टेक द ऑर्डर्स, ओके। और बड़े बड़े दिग्गज कहते हैं जस्ट आस्क एंड गेट, कभी शर्म ना करो, पूछो और वो चीज पालो। तो ऑर्डर लीजिए, होप सो कि उससे काफी अच्छे ऑर्डर्स निकल जाए, फिर उसके बाद ऑफर क्लोज करना है, फिर मीटिंग को क्लोज करें। ठीक है, अब जो डोंट्स है, जिस चीज का आपने ध्यान रखना है मीटिंग के दौरान, वो क्या है कि शुरू में ही मीटिंग में बोल दें कि ये शॉर्ट सी मीटिंग रहेगी, प्लीज आप सभी के फोन साइलेंट या स्विच ऑफ होने चाहिए, ये मेरी एक हम्बल सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, रिक्वेस्ट नॉट एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फोन साइलेंट रहे। बच्चे बच्चे ना घूम रहे हो, आधी मीटिंग वही खा जाएंगे, ठीक है, तो बच्चे बच्चे ना घूमे तो अच्छा रहेगा कि बच्चों को दूर ही रखें, शॉर्ट मीटिंग होनी चाहिए, एंड दैट्स इट। तो ये जो होम मीटिंग, हाउस मीटिंग का मैंने आपको बताया, एक बार मैं रिकॉल कर देती हूँ कि एक तो इनविटेशंस के बारे में बताया कि हम इनवाइट करें, दूसरा कि हम दूसरों के पास जाएं, फिर स्टार्ट कैसे करना है, पर्पस डिफाइन करना है कि आपका बेनिफिट करवाना है, दूसरा शॉर्ट मीटिंग रहेगी ताकि उनकी लिसनिंग आ जाए, और फिर आप कैसे स्टार्ट करें कि डोर ओपनर प्रोडक्ट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, सर्टिफिकेशंस बता सकते हैं, फिर कैसे आपने बाकी प्रोडक्ट्स में मूव ऑन करना है। और हाँ, प्रोडक्ट्स की पिच आपके आप में रेडी होनी चाहिए, रेडी मतलब समझ से आपने समझी होनी चाहिए, ताकि आप समझ से बता दो लोगों को, राइट। तो ये था हमारा ऑफलाइन वे। नाउ अब चलते हैं ऑनलाइन वे में, कि ऑनलाइन को मैं बहुत डीपली डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, मेरा मेन मुद्दा था कि आपको इंडिकेशन देना कि हमको ऑफलाइन कैसे अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है। अब है ऑनलाइन वे, ऑनलाइन वे में किस किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज आप खुद का ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। ऑनलाइन स्टोर की मीटिंग मैंने पहले भी की थी, बट अभी मैं इसमें कुछ डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, ऑनलाइन स्टोर के बारे में इंडिकेशन दे देती हूँ। दुकान एप्लीकेशन, डिजिटल शोरूम, बिकाई एप्लीकेशन ऐसी अवेलेबल है प्ले स्टोर में या आईओएस में होगी तो मे बी, कि वहां पे आप खुद का ऑनलाइन शॉप क्रिएट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। इतने समझदार आप हो ही अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम, लैपटॉप ये वो चीजें चला सकते हो, आप ये भी समझ सकते हो कि कैसे उसको बनाना है, प्रोडक्ट्स की पिक्चर डालिए और मतलब आपका खुद का ऑनलाइन स्टोर बन जाएगा जिसको आप शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ, और लोग वहीं से आपको ऑर्डर प्लेस करके दे सकते हैं। ये हो गया मॉडर्न वे ऑफ रिटेलिंग। हाँ, दोनों को कॉम्बिनेशन रखना है, ये नहीं कि मैं ऑनलाइन ही करूंगी, नहीं नहीं मैं ऑफलाइन ही करूंगी, ऐसे भी रिजिड नहीं लेना है, दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चले। एंड सेकंड वे है व्हाट्सएप स्टेटस या इंस्टाग्राम या फेसबुक, कुछ भी आप चलाते हैं, आप उसमें कुछ स्टेटस जरूर अपडेट करें। ऐसा नहीं जैसे वो मीशो वगैरह एप्लीकेशन में 25-25, 30-30 स्टेटस डाल देते हैं इतने सारे प्रोडक्ट्स के। बी अ बिजनेसमैन प्लीज, कभी कभी कुछ कुछ आप कह लो कि वीक में 2-4 बार आपने प्रोडक्ट का स्टेटस डाल दिया या इन्फॉर्मेशन डाल दी, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अगर आप व्हाट्सएप में अपने बिजनेस को लॉन्च कर रहे हो तो मैं एक ग्रुप में पोस्टर बना के भेजूंगी जहां पे क्या होगा, इंट्रोडक्शन पोस्टर ऑफ योर बिजनेस, कि आप अपना नाम डाल सकते हैं, निधि पवार स्टोर या निधि पवार ने ये बिजनेस स्टार्ट किया है, जहाँ पे सारे आइटम्स अवेलेबल रहेंगे।
जैसे फॉर एन एग्जांपल, आपने किसी का व्हाट्सएप स्टेटस देखा जो कि आपके पड़ोस में रहता है, उन्होंने नया शूज का काम स्टार्ट किया और उन्होंने एक पोस्टर डाल दिया कि आई हैव जस्ट स्टार्टेड माय शूज बिजनेस, और 2-4 पिक्चर डाल दी उसकी। कल को जब आपको शूज की नीड होगी तो आपके दिमाग में वो खटकेगा कि नहीं खटकेगा, राइट। फिर इसी तरीके से अगर आप अपने स्टेटस के थ्रू प्रमोट कर दोगे तो कल को आपके उस नोन पर्सन को अगर जरूरत होगी तो आपके पास वो आने वाले हैं, राइट। वो आपको बोलने वाले यार तेरे पास ये इस आइटम्स अवेलेबल थी तो क्या मुझे मिल सकती है। तो इस तरीके से आप अपने आप को व्हाट्सएप पे लॉन्च करें। फिर वीकली मैं ग्रुप में भी काफी कंटेंट भेजती हूँ प्रोडक्ट्स मार्केटिंग से रिलेटेड, बड़ी अच्छी, और अगर आप खुद का भी रिव्यू डालना चाहें जरूर डालें। अगर कोई लेडी वुमेन पावर यूज करे तो वुमेन पावर के लिए 30 सेकंड में बोलो ना कि इसमें ये है, मुझे ये चेंजेस आए। आप प्रोडक्ट को यूज करते हुए वीडियो बना सकते हो, आप हेलो हैंड यूज कर रहे हो आप उसकी वीडियो बनाओ, आप बीबी क्रीम यूज करो आप उसकी वीडियो बनाओ, आप अपना फेस मास्क यूज करो आप उसकी वीडियो बनाओ, आप उसको पोस्ट करो, मतलब फीलिंग रिफ्रेश्ड और कुछ भी ऐसा आप डाल के आप अपने कि उनको लगे कि हाँ ये प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, ये खुद यूज कर रही है। आपके घर में बच्चे हैं, वो बच्चों वाले प्रोडक्ट बेबी सोप यूज कर रहे हैं, आप उनकी वीडियो बनाएं अच्छी सी और उसको पोस्ट करें। सिंपल यही है व्हाट्सएप मार्केटिंग। प्लस कुछ डायरेक्ट मैसेजेस भी आप डाल सकते हैं कि डिस्काउंट अवेलेबल, सेल्स गोइंग ऑन, या होली दिवाली सेल, अभी होली आ रही है आप ऑफर निकाल सकते हो। तो व्हाट्सएप में आप ये स्टेटस डालें, ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा मत डालना, नहीं तो लोग आपको म्यूट ही कर देंगे, वो आपका स्टेटस ही नहीं देखेंगे, ठीक है। मतलब हफ्ते में 4-5 बार डाल दो, वो भी अच्छे, बहुत ज्यादा क्लमजी नहीं, ब्लर नहीं, अच्छे। और वैसे भी हम ग्रुप में कंटेंट भेजते रहते हैं, और आजकल जो कैटलॉग्स आ रहे हैं वो भी खुद में ही बड़ी शानदार आ रही है, तो उन कैटलॉग से स्क्रीनशॉट लेके आप वो पिक्चर मैसेज डाल सकते हैं। प्लस ये व्हाट्सएप स्टेटस हो गया। एंड ब्रॉडकास्ट लिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट इसमें, जहां पे डायरेक्टली पर्संस को मैसेज जाएगा आपके प्रोडक्ट का। जिनको ब्रॉडकास्ट लिस्ट के बारे में नहीं पता है, व्हाट्सएप में एक फीचर होता है कि आप के कॉन्टैक्ट में जितने भी लोग हैं आप उनको एक लिस्ट में डाल सकते हैं, ठीक है। उस लिस्ट में अगर आप कोई मैसेज भेजोगे तो सबको चला जाएगा। इसी तरीके से ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाए। एंड हाँ, एक और गलती मत करना कि अपने आप ही चक्के बना दी। अभी मुझे तो अभी के टाइम पे काफी लोग परेशान करते हैं, अब बिना पूछे उन्होंने ब्रॉडकास्ट में डाला हुआ है, तो पूछ ले, पूछना कैसे उसका भी। सबसे पहले तो आप लोगों की लिस्ट बनाएं जिनको आप प्रोडक्ट के लिए अप्रोच करना चाहते हैं डायरेक्टली। 50-60 लोगों के बन जाते हैं मेरे हिसाब से, या उससे भी ज्यादा। लिस्ट बनाई, कोशिश करें जो आपका अपना कंफर्ट वाला सर्कल है उनको आप कॉल करें, कॉल करके हालचाल पूछें। हालचाल पूछने के बाद इंट्रोड्यूस करें कि जी आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, मैंने नया काम शुरू किया है, किसमें, डेली केयर प्रोडक्ट्स और न्यूट्रिशन, मल्टीविटामिन एक्सेट्रा। तो पहले तो अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करें, जो मैंने कहा कि आप उनके पास चले जाओ। अगर आप बुलाना चाहते हो तो बुलाओ, ठीक है। अगर और तीसरा लास्ट में आप ये भी कहें कि जी मेरी एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट चलती है, हमारा मतलब प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन आती है, ज्यादा नहीं, उनको बोलते हैं ना ज्यादा नहीं आती है, बस कुछ मैं मैसेजेस प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग भेजती रहती हूँ, कुछ डिस्काउंट और ऑफर्स भी चलते रहते हैं, क्या मैं उसमें आपको ऐड कर लूं। सिंपल, हाँ बोलेगा हाँ बोलेगा ना बोलेगा, ठीक है, ओके। तो उनको ऐड कर लो। इसी तरीके से अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट को बड़ा बनाते जाओ, और वीक में 2 बार, नॉट मोर देन दैट, या 3 बार, 2 बार काफी रहेगा मेरे हिसाब से। और जब 2 बार भेजो ना तो इकट्ठे ही आप 2-2 प्रोडक्ट की आप ऐड डाल दो, जो अच्छे डोर ओपनर प्रोडक्ट आपको लगे और डिस्काउंट गोइंग ऑन। या तो इस तरीके से आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाएं, पर्सनल टच भी दें लोगों को, ताकि उनके ऊपर थोड़ा सा वो रहे कि हाँ यार इसने पर्सनली बोला था तो मैं कुछ ऑर्डर कर लूं। एक बार ऑर्डर करेगा तो उसके बाद उसको प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो बार बार भी वो ऑर्डर करने लगेगा। प्लस एक और आप चीज कर सकते हो कि आप उनको अगेन एक पिक्चर मैसेज भेज सकते हो, वही जो आप व्हाट्सएप में डालोगे तो डायरेक्टली भी भेज सकते हो। प्लस अगर आप खुद कुछ बनाना चाहो कि ये मेरे प्रोडक्ट्स की रेंज या कैटेगरी रहेगी, या कैटलॉग रहने देना भेजना, बस एक इंट्रोडक्शन कि मैंने आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लिया है और ये अपडेट्स आते रहेंगी, कुछ ऑफर्स आते रहेंगे। तो और एक लाइन जरूर लिखना कि इंग्लिश में लिखना चाहते हो कि लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर फर्स्ट ऑर्डर्स, कि उम्मीद रहेगी आपके पहले ऑर्डर की। इससे और थोड़ा हो जाता है कि यार ऑर्डर कर देता हूँ, इसका नया बिजनेस है, ठीक है। तो ये लाइन आप लिख सकते हो, ब्रॉडकास्ट के थ्रू अपना कस्टमर बेस अच्छा बना सकते हो। नेक्स्ट, हाँ, स्पैम मत कर देना अपनी ऑडियंस को। स्पैम क्या होता है कि बहुत बार मैसेज भेजते रहना, ये आप लोगों ने नहीं करना है, ध्यान रखिएगा इस चीज का।
ठीक है, तो ऑनलाइन वे हो गया, ऑफलाइन हो गया। ऑनलाइन के बारे में ज्यादा डिटेल में मैंने डिस्कस नहीं किया है। ऑनलाइन बाकी यार आप लोग कर करके सीखोगे कि कैसे आपने प्रोडक्ट्स मार्केटिंग करनी है, रिटेलिंग करनी है। एंड एक और चीज है, अभी एक चीज मैं डिजाइन कर रही थी, दैट इज जैसे कि सारी प्रोडक्ट्स की डिटेल होती है और एमआरपी होती है और उसमें फोटोज होती है, मैं ग्रुप में शेयर करने वाली हूँ अभी। आप वो भी मार्केटिंग मटेरियल प्रिंट करवा लें, ताकि अगर आप किसी के पास जाएं, बात करके आए, तो उसको वो चीज जरूर पकड़ा दे। होम मीटिंग में जाते हैं तो होम मीटिंग में सबको वो जरूर पकड़ा दे, जिसमें आपका नंबर और प्रोडक्ट्स की डिटेल लिखी हो, राइट। और वो बड़ा शानदार मैं बना रही हूँ कि लोगों को देख के बड़ा अच्छा लगेगा। एंड प्रिंटिंग हम करवाने जा ही रहे हैं, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। आप अपने अपलाइन से कंसल्ट कर लेना कि कहाँ से वो मिल सकता है। तो हाँ, एंड ध्यान रखिए कि अगर आपने कस्टमर बेस बड़ा बनाना है या आपने अपने बिजनेस को बड़ा करना है, तो ऐसा नहीं है कि जीरो कॉस्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, कस्टमर आ जाएगा। अभी शायद मैं एक मैकडोनल्ड्स की एड देख रही थी, तो उसमें था कि $1 इन्वेस्ट होता है ड्राइव थ्रू के लिए, कि लोगों को, कस्टमर को लेके आने के लिए $1 खर्च होता है 10 कस्टमर को लाने के लिए। ठीक है, तो अगर कस्टमर को लाना है तो उसमें मार्केटिंग कॉस्ट भी होती है दोस्त। तो मार्केटिंग कॉस्ट इसमें ज्यादा नहीं है कि आप एक पैम्फलेट सा बनवा लो, उसमें प्रोडक्ट की डिटेल, आपका नंबर है, तो आपको कॉन्टेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आपका टारगेट रहना चाहिए कि मैं कम से कम 30 कस्टमर तो जरूर बनाऊं। 30 कस्टमर जरूर बनाओ, चाहे वो 1 महीने में बने, 2 महीने में बने, 3 महीने में बने, और वो रेगुलर रहे। अगर मैं हिसाब लगाऊं कि अगर आप 30 कस्टमर 3-4 महीने में भी बना ले, तो 5 महीने में भी बना लेते हो, तो कितना बन जाता है 30। और अगर एक घर से आप ज्यादा नहीं कहती यार, 300 रुपीज ही कमा रहे हो, 300 रुपीज ही कमा रहे हो एक घर से, ज्यादा कम भी हो सकता है, तो मोटा मोटा कितना बन जाता है, ये 9-10 हजार का रिटेल मार्जिन का प्रॉफिट बनता है। रिटेल मार्जिन का बड़ा शानदार प्रॉफिट बनता है ये 9-10 हजार का। एंड इनफैक्ट इससे ज्यादा भी हो सकता है कि नहीं। और अगर आपको लगे कि इम्पॉसिबल है, कैसे होगा ये जो मीटिंग है, ठीक है सुन लिया, अब इम्प्लीमेंट कैसे होगा, तो मैं इम्प्लीमेंटेशन की कहानी आपको बता देती हूँ। कि अभी यूट्यूब में आपने वीडियो देखी होगी, सोनम जायसवाल मैम एक सिंपल सी लेडी को शोकेस कर रहे थे कि देखिए ये मेरी टीम की है, इन्होंने पहले महीने में कितने वुमेन पावर निकाले, 143, समथिंग लाइक 143 वुमेन पावर इन द सिंगल मंथ, फर्स्ट मंथ में उन्होंने किया। यानी कि पॉसिबल है दोस्त, प्रोडक्ट्स को रिटेल करना पॉसिबल है। और अगर उसने एक वुमेन पावर में तकरीबन 50 रुपए का प्रॉफिट होता है, इंटू कर लीजिए कि उस लेडी ने कितना प्रॉफिट कमाया होगा उस महीने। अरे हो सकता है, पॉसिबल है। दूसरी कहानी, शायद वो यूट्यूब में वीडियो भी पड़ी होगी, मुझे कोई मेरी टीम से ही बता रहे थे कि किसी ने एक यूपी बिहार में टीम है, वो टीम साइकिल्स में जाके अपने प्रोडक्ट्स को रोटेट करते, एंड उनकी टीम में से एक पर्सन जो कि 60,000 रुपए का रिटेल प्रॉफिट अपने ओके के प्रोडक्ट से कमाता है। तो दोस्त पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। आप लोग 5 या 6 हजार या 10 हजार भी बनाने लग जाओ अच्छे कस्टमर बेस से, विल बी अ वेरी गुड थिंग। बाकी अब सारी चीज जो है डिपेंड करता है आप कितने अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे। एंड अगर रिकॉल कराना चाहें तो मैं रिकॉल एक बार करवा देती हूँ, चलो आपको पूरी की पूरी मीटिंग की डिटेल। हमारे बिजनेस का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑफलाइन होम मीटिंग कर सकते हैं और किसी के पास जा सकते हैं, दूसरा ऑनलाइन बेस मैंने आपको बताए। रेस्ट विल सी कि इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग हो जाए। प्लस गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। जो भी आपके क्वेश्चंस है तो प्लीज आप अपनी अपलाइन से जरूर बात कर लें, मैं चैट्स नहीं यहाँ पे ज्यादा देख पाऊंगी। आई होप सो कि आपकी जिंदगी में इन्फॉर्मेशन काफी काम आए। आई वांट टू सी यू एट द टॉप। एंड गाइस फॉर नाउ गुड बाय, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। एंड अच्छे से क्लोजिंग करिएगा। मैं चाहती हूँ कि इस मीटिंग के बाद आपकी माइंड ब्लोइंग क्लोजिंग हो, आप इतना शानदार रिटेल बिजनेस कर लें कि आपकी क्लोजिंग के टारगेट्स आपके रिटेल से ही पूरे हो जाएं। सो जो भी डाटा है मैं आपको ग्रुप में भेजती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी 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 ग्रेट फ्यूचर अहेड। बाय बाय, आई एम एंडिंग दिस मीटिंग।